अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से हम करने जा रहे हैं कुछ मज़ेदार बातें, इंटरेस्टिंग सवालात भी होंगे, पहेलियों का भी तड़का होगा, ढेरों इनामात भी होंगे और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे रमज़ान का आखिरी अशरा है और हमारी ईद भी करीब आने वाली है। तो भाई क्या इस हवाले से इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तो रमज़ान है, आखिरी अशरा भी है, तो किस तरह से भाई घरों में जो है दस्तरखानों में क्या पकवान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और ईद के बाद की क्या भाई उनकी तैयारी होगी। ये सारी बातें जो है आज मैं उनसे करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जो है आज के शो को एंजॉय करने वाले हैं। और पहला सवाल ये शामिल कर लेते हैं, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी सड़कें जो है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ मैं दूसरा सवाल ये शामिल करूँगी, ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो भी सकता है। और भी बहुत रैंडमली सवालात मैं करूँगी। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं भाई आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अदीबा खावर। और करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है माशाल्लाह से। तो कुकिंग वगैरह तो करती होंगी आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या अच्छा क्या बना लेती हैं आप? बिरयानी सबसे बेहतरीन, कौरमा बिरयानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग बेहतरीन है। तो किचन में ऐसा कौन सा काम है जो करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम है जो मुझे नहीं पसंद है। किचन तो औरत की एक खूबसूरती है, काम करना अच्छा लगता है, किचन में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए पकाना और अच्छा लगता है। ख़वातीन को पसंद नहीं होता? बस हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। और मुझे बताएं, आखिरी अशरा चल रहा है तो क्या ईद की तैयारी आपकी मुकम्मल हो गई है? कुछ हो गई, कुछ हो रही है। अब बेटे के लिए कपड़े लेने आई थी तो वो शॉपिंग की होल से। ओके। और इसके अलावा क्या है, सारा आपने रमज़ान किस तरह से क्या एहतमाम करती हैं इफ्तारी और सहरी में? सहरी और अफ्तारी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों के पूरे रोज़े हैं, पूरी नमाजें हैं, पूरा ही मतलब शुक्र अल्लाह बच्चों ने पूरे कुरान पाक पढ़े हैं और बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है, बेहतरीन रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह से। तो ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, हमारा घर ठंडा है। ओके, क्योंकि मैं मोस्टली लोगों से बात करती तो कह रहे हैं कि समर है, गर्मी भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा होता है। चले ठीक है, सवाल कर लेते हैं आपसे। सवाल ये है, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके रोड जो है वो सबसे ज़्यादा है? मुल्क का नाम बताना। मुल्क का नाम बताना जिसके रोड सबसे ज़्यादा, आई थिंक चाइना। नो। और भी तुक्का लगा सकती हैं आप ऐसा? चाइना नहीं, नॉर्वे वगैरह। चलिए एक और सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो भी सकता है? घोड़ा। एग्जैक्टली, ये था जिसका राइट आंसर। और क्या रेसिपी हमारे साथ क्या शेयर करेंगे आप? मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो चावल और 1 किलो ही साथ में गोश्त चाहिए मुर्गी का। आप चावलों को अच्छे से भिगो लें, मुर्गी को धो लें, उसकी यखनी, अगर पुलाव की मैं रेसिपी बनाऊंगी पुलाव की, उसमें पुलाव को गोश्त धो के पानी डाल के उसके अंदर सौंफ, सूखा धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, मोटी साबुत मिर्च, नमक और गरम मसाला, आप उसको बॉईल कर लें। फिर सब गोश्त को निकाल के मसाले को छान के यखनी को एक साइड पे रख लें। फिर प्याज ब्राउन करें, उसके बाद अदरक लहसुन डालें, उसमें गोश्त को ब्राउन करें। उस गोश्त को ब्राउन करने के बाद उसमें तमाम मसाला जात, बिरयानी मसाला और दूसरे जो आपके घर के मसाले हैं वो डालें और उसको फ्राई करें। यखनी डालें, चावल डालें और दम लगाएं। बेहतरीन पुलाव तैयार। और अंकल को क्या पसंद आपके हाथ का? अंकल को मेरे हाथ का पुलाव और उस माश और गोश्त जो हमारे घर की स्पेशल रेसिपी है, जो उर्दू स्पीक बहुत शौक से खाते हैं, वो बहुत उनको पसंद है और मैं तकरीबन महीने में 15 दिन में लाजमी बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट टाइम पर है।
बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी मम्मी मौजूद थी और उन्होंने बड़े मज़े की रेसिपी बताई है पुलाव की। और आपको पता है पुलाव तो वैसे भी जो होता है ना सबको बड़ा अच्छा लगता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आइए मैं आपको बताते चलूँ, हमारा शॉपिंग मॉल में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। और इफ्तारी के बाद मैं देख लूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स भी देख रही हूँ मैं, बुजुर्ग शहरी भी देख रही हूँ, तो उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम है शहनाज। ये और आपका नेम क्या है? पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में पढ़ते हो आप। ओके, तो क्या फ्यूचर प्लान्स के आगे बनना क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अरे वाह, तो डॉक्टर्स करते क्या है, कुछ पता है आपको? जी। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। जी, क्या डॉक्टर्स करते क्या है? डॉक्टर इलाज करते हैं। इलाज करते हैं? किस किस्म का इलाज करते हैं? मरीजों का इलाज करते हैं, उनको शिफा देते हैं। अरे वाह, मरीजों को भाई इलाज करते हैं, उनको शिफा भी देते हैं। और आप क्या हाउस वाइफ हैं आप? जी। तो कुकिंग करती हैं? यस। क्या बनाती है भाई अच्छा? करेले गोश्त। हस्बैंड को क्या पसंद है आपके यहाँ? मैं भाई के लिए बनाती हूँ, हस्बैंड नहीं है। ठीक है, तो क्या बनाती है क्या खाने के लिए? कुछ भी घर में, बिरयानी और ज़्यादा चिकन पुलाव और करेले गोश्त। तो कौन सा काम है जो किचन में करना बिल्कुल पसंद नहीं? रोटी बनाना। रोटी बनाना सबसे मुश्किल लगता है आपको। सवाल करूँ कि आपसे, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सड़कें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ही है। मुझे तकरीबन जिनसे भी मैंने ये सवाल किया उन्होंने मुझे ये जवाब दिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई में है। नहीं। चले एक और सवाल करते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो भी सकता है? खड़े खड़े ऊँट। नो आइडिया। है आइडिया आपको? पोएम आती है? जी। पोएम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up about the world so high, like a diamond in the sky. ओके गुड। और आप कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा, जैसे वो शेफ़ खाना बनाते हैं वैसा नहीं आता। मैं ज़्यादातर घर में खाना बनाती रही हूँ। कैजुअल सा बता सकती है जो नॉर्मली घरों में बन। बस मैं कौरमा वो बहुत मुझे पसंद ही है और करेले गोश्त ही बनाती हूँ मैं ज़्यादा। जब भी उसकी रेसिपी बता दे। वो तो बहुत इजी है, सबको ही पता है। कोई भी आप बता सकती हैं। करेले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह फ्राई करें। फ्राई करके तो आप चिकन जैसे मसाले में बनाते हैं वो बनाएं और फिर इसमें करेले डाल दें। और मैं एंड पे जो है वो थोड़ा कच्चा प्याज डालती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, बहुत अम्मी और बहनें बनाती हैं, मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता, ये शौक ही नहीं है। अक्सर उतना ख़वातीन को शौक नहीं होता किचन में। हाँ, ब्यूटिशन में तो मुझे ज़्यादा ब्यूटी के शौक था, तो इसलिए मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं ज़्यादा। मुझे शौक भी नहीं था तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर अम्मी और सिस्टरें बनाती हैं। ब्यूटिशियन आपके ब्यूटी टिप हमारे साथ आप बता सकती है, कुछ शेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल बता सकती हूँ। आप ऐसा करें कि जस्ट जो है ना आप गॉट मिल्क लगाएं, वो स्किन में ग्लो भी देता है, आपके फ्रैकल्स को भी कम करता है और जो आपकी जितनी पिगमेंटेशन है ना उसको भी ख़त्म करता है। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बताई, लेकिन नॉर्मली मिलता नहीं है ना? नहीं, मिल जाता है आसानी से बाय। हाँ, किसी से भी आप पता करवाएं जहाँ जिन्होंने ये दूध वाले लोग जो होते हैं जिन्होंने रखी होती हैं, तो गॉट मिल्क जो है वो आप कच्चा मिल्क लगाएं और उससे जो है आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, यंग भी रहेगी और आपकी जो है पिगमेंटेशन जो है वो सबसे बड़ा मसला आजकल ज़्यादा लोगों को होता है पिगमेंटेशन का, तो वो भी जो है उससे काफ़ी बस बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन का। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने बड़ी अच्छी जो है रेमेडी बताई है पिगमेंटेशन के लिए। नॉर्मली यंग जो लड़कियों में बहुत ही पाई जाती है और मैं कोशिश करती हूँ आप उसको ट्राई भी करेंगे और यकीनन एक अच्छी रेमेडी है। तो आइए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इफ्तारी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रश है और सुस्ती पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा। आज मुझे सुस्ती पड़ गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम बिलावल अली है। बिलावल अली, वाह। तो क्या बिलावल से तो नहीं थे आप कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली बिलावल अली मेरा नाम। ओके, तो किसने रखा था? मेरा नाम मेरे फादर ने रखा। फादर ने रखा। तो सर करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? ओके, तो रोज़ा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो होगी आपकी शॉपिंग, ईद की तैयारी?
जी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है अभी जॉब्स के साथ। इफ्तारी में क्या आपने खाया? यही वो जो फ्रूट चाट्स और शरबत वगैरह यही होते हैं नॉर्मली, क्योंकि इतना ज़्यादा तो खाया नहीं जाता ना फ्रूट वगैरह ना खाना वगैरह, तो ये लाइट जो होता है वो फ्रूट सैलेड वगैरह यही होता है। सवाल करूँगी आपसे, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं? नो आइडिया। आइडिया तुक्का भी लगा सकते हैं। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, जो तुक्का लगाना चाहिए। कुछ भी कोई आइडिया भी हो सकता है ना। पाकिस्तान ही नज़र आता है हमें तो। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा सड़कें हैं, खासतौर पर लाहौर में। जिन्होंने पाकिस्तान देखना उनको यही लगता है कि पाकिस्तान ही है सबसे बेटर। एग्जैक्टली। और अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे, ठीक है? और अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। अगेन बोलें आप। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, ठीक है। नहीं बस मुझे नहीं, ट्राई तो करें आप। नात के पढ़ने और टाइम। ठीक है, ये नाच सुना दे। ये सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं चिट्ठियाँ गम दिया नित रोज पावा कम लीवा देनो। मैं चिट्ठियाँ गम दिया नित रोज पावा कम लीवा लेनो। जुदाई हाल रो किस नो सुनावा सिवा कमली वाले तो मुकद्दर मैनू ले जावे जे एक वारी मदीने नू मुकद्दर मैनू ले जावे जे एक वारी मदीने नू जिगर तो खोल के पट्टियाँ वखावा कम लीवा लेनो। मैं चिट्ठियाँ गम दिया नित रोज पावा कम लीवा लेनो। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी है और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी नात अच्छी लगी हो। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अवाना शॉपिंग मॉल में और उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी यकीनन
तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, तो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तो स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया होगा। और वैसे भी आपको पता है इफ्तारी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग इफ्तारी के फ़ौरन बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं, ईद भी करीब है, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी यहाँ पर क्राउड। तो आइए ज़रा उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? उसामा सलीम। और उसामा करते क्या हुआ? मैं बेसिकली यूएमटी में पढ़ा रहा हूँ और साथ जो है नात ख्वानी और सूफियाना कलाम जो है वो पढ़ता हूँ। ये तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका टीचिंग का? बहुत अच्छा। हाँ जी। मैं जो क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स बड़े होते हैं, जिद्दी किस्म के, स्टबर्न होते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? देखिए, मैं तो सबके साथ बराबर चलता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं मौका ही नहीं देता, पहली बात है। आपको नहीं लगता कि आजकल टीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? हमारे दौर में तो स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था ना। आज के दौर में मुझे ये लगता है कि टीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ। ये है कि जो पहला दौर था, मैं जब पढ़ता होता था, मैं ये ऑन एयर कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी टीचर हैं उनको ना नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि उनको इतने अच्छे स्टूडेंट मिले। लेकिन जो अब स्टूडेंट का हाल है वो अल्लाह ही माफ़ करे वैसे तो। सही है ना, मुझे भी यही लगता है कि अब जो है ना टीचर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब आजकल के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करना, क्या आप क्या वजह देखती है? क्या घर से तरबियत उनकी ऐसे होती है, या फिर हम अपने पेरेंट्स ने जो है बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स बढ़ा दी है? क्या क्या देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ना ये वजह है कि जो स्टूडेंट है, यंगस्टर्स होते हैं ज़्यादातर, और वो नए नए यूनिवर्सिटी में आते हैं, ख़ासतौर पर बीएस की बात कर रहा हूँ, तो मैच्योर नहीं होते, ठीक है ना। तो मैच्योर होना एक अलग बात है। आप देखें एज़ कम्पेयर टू एमएस और एमफिल, तो ये मैच्योर लोग होते हैं, तो इस वजह से ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि बच्चे नहीं कर पाते टीचर के साथ, तो इनमें मैच्योरनेस की कमी है। और नया नया यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और माहौल देखकर ज़रा शशका देखते हैं वो यूनिवर्सिटी का, तो इस वजह से वो उस तरह से उस माहौल को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और सवाल करूँगी मैं आपसे, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके बहुत ज़्यादा सड़कें हैं? मुझे तो लगता है पाकिस्तान। सड़कें बना रही, बल्कि अंडरपास इतने ज़्यादा हैं कि सड़कें कम पड़ गई हैं। नहीं, आपको बेनिफिट नहीं है? नहीं, बहुत बेनिफिट है इसमें, तो कोई शक। मुझे लगता है खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है लाहौर। देखें, अब जो आप देख रहे हैं कि ना लाहौर के अंदर काफ़ी पार्क्स वगैरह को भी मेंटेन किया गया है, और ना सिर्फ सड़कों को बल्कि जो पब्लिक पॉइंट्स हैं उनको भी बड़ा अच्छा करने की कोशिश की गई, खूबसूरत बनाने की कोशिश की। जैसे आपने रिसेंटली जो मेला लगा था यहाँ पर जश्न बहारा का, उसमें बड़ी खूबसूरती दिखाई गई थी लाहौर की। बल्कि ये हमारा कल्चर है, तो इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो जितने भी ममालिक हैं तो उसमें हमारा जो सियाहत में हमें फ़ायदा होगा, यानी कि सकाफत पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने अभी वो जवाब नहीं दिया सवाल जो पूछा था आपसे। वो मैंने आपको जवाब दे तो दिया। नहीं, पाकिस्तान नहीं है, और कोई तुक्का लगा सकते हैं आप? मुझे नहीं आइडिया। कोई तुक्का लगा सकते हैं आप? सोचे तो सही, टीचर हैं आप। कुछ और करवा लें। चले टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, ठीक है। अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू से 10 टाइम्स और फास्टली। दोबारा जरा एक दफा बताएं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के 4 टाइम हुए। अच्छा, कितनी दफ़ा करना है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। ओके, और अब क्या? और क्या सुनाएंगे क्या आप हमें? मैं बेसिकली रमज़ान की मुनासबत से जो कलाम है, नातिया कलाम, वो पेश करूँगा। और जितने भी नाज़रीन हैं उनको सबसे पहले रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है वो मुबारक हो। तो कलाम है, करम आज बालाए बाम आ गया है। ये माइक है। करम आज बालाए
बाम आ गया है करम आज बालाए, बाम आ गया है ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए। और मज़ा तब है सरकार 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 सरकार, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बालाए। और मुझे मिल गई है तो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है करम आज बालाए, बाम आ गया है ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए। बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी नात अच्छी लगी होगी और यकीनन बहुत अच्छी उनकी वॉइस भी है और वो टीचर भी है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की है कि आजकल के दौर में आप देखते हैं कि मुझे भी यही लगता है, बल्कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी यही लगता है कि वो पहला दौर था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंप्रोमाइज़ करते थे टीचर्स के साथ, लेकिन आज मैं जो देखती हूँ तो बच्चे अपना एक स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया हुआ है कि बस कि जस्ट जो टीचर्स हैं वही कंप्रोमाइज़ करें। मुझे जो लगता है ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि जो टीचर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं वो तरबियत के लिए, वो कहते हैं ना बच्चे की जो तरबियत है वो घर से पहले होती है। तो अगर घर से ही बच्चे को इस तरह से आप आदत डालें कंप्रोमाइज़ करने की, कंप्रोमाइज़ इन सेंस कि आप अगर देखें अब टीचर्स हैं तो समटाइम बच्चों को डांटते हैं, बच्चे गुस्सा करके बैठ जाते हैं, अपने दिल में नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही एलिमेंट नहीं है। और बहुत सा मैं देखती हूँ अपने आसपास लोगों को, अपने जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में बड़ी ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो मुखालफत पैदा होती जा रही है टीचर्स में, स्टूडेंट्स में। आए दिन हम वाक़यात भी सुनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं हम। तो ये थोड़ा सा इस पर मेरे ख्याल से इसके लिए एक जो है ना प्रॉपर इसके लिए काम होना चाहिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। उम्मीद करती हूँ आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी तो फिर आगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको करना होगा मेरा थोड़ा सा इंतजार। स्टे विद मी।
बैक नाजरीन, और ब्रेक से मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने तो कर लिया है रेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपने भी रेस्ट कर लिया होगा और आपके हाथ में होगा चाय का मग भी, तो क्योंकि इफ्तारी के बाद चाय बहुत ज़रूरी होती है और क्योंकि सुस्ती पड़ जाती है थोड़ी सी, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो है चाय वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगर आगे बढ़ते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्राउड उनसे करते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग सवाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में और उम्मीद करती हूँ अब आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे और आज हमें रोहेल मिले हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं कैसा जा रहा है आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। क्या शॉपिंग करने के लिए आए आप? हाँ जी शॉपिंग करने के लिए। रोहेल को देखा है तो मैंने कहा रोहेल से बात करनी ज़रूरी है। रोहेल तो नॉर्मली सिंगिंग भी करते हैं, तो आज हम आपसे कुछ और भी सुन लेते हैं। नाते वगैरह भी पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। पढ़ते हैं आप? ओके, भी आपसे नात भी ज़रूर सुनेंगे हम। और उससे पहले आपको पता ज़रूरी है सवाल करना, वो हमारे जो शो का फॉर्मेट है। तो आज का सवाल, मुझे पता है सवाल आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि कुछ सवालों के जवाब दे देने चाहिए? चले आप ऐसा करें, ये जवाब बता दीजिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले मैं सवाल, फिर अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं जवाब। अब आपकी लक है, अब आपको आता है या नहीं आता है, तो हाँ कोशिश कर सकते हैं हम। और आपसे सवाल ये करूँगी मैं कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सड़कें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे सड़कें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? ये है पाकिस्तान है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं भाई, और भी बहुत बड़े मुल्क हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जगह सड़कें। एक और सवाल कर लूँ या टंग ट्विस्टर करवा लूँ आप? नहीं बस चले टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं आपसे। बाप ने कहना पतली लड़की लकड़ी पतली, आसान सा मैंने दिया आपको, ये आपने 10 दफ़ा कहना है। पतली लकड़ी पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की पतली लड़की लड़की का नाम नहीं आता, क्या हो गया है? इतनी फैन फॉलोइंग होगी आपकी, लड़कियां होगी इतनी फैन फॉल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी हाँ। लड़की कहते हुए क्या मसला है? पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लकड़ी पतली। ठीक है, और क्या आज का सुना रहे हैं आप हमें? ये कलाम है आपदा परवीन जी का, आतिफ असलम का, नूरे अज़ल वो सुनाने का। ठीक है, ये माइक है। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े, वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा जाऊं कहाँ गुमशुदा मेरा जहां, मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में है गिरा। नूरे अज़ल नूरे खुदा, दोनों जहानों की ज़िया, आगे तो चल यही सदा रोशन करे रसा तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का जमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर सुबह।
तेरा नूर ही तो रहीम है, तेरा नूर ही तो करीम है, ओ तेरा नूर ही तो गफूर है, ओ बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर नूर नूर, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, है खुदा रोशन जहां, गुमशुदा मेरा जहां, मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में है गिरा, नूरे अज़ल नूरे खुदा, दोनों जहानों की ज़िया, आगे तो चल यही सदा, रोशन करे रसा तेरा। बस आपने ना तो बहुत अच्छी पढ़ी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया। ईद पे अभी एक मैं कलाम भी कर रहा हूँ, कमली वाले मोहम्मद सदके में जाएं, वो भी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ तकरीबन ईद से 3 दिन पहले, और ईद पे मेरा सॉन्ग भी आ रहा है, गाइस आप सुनिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो रोहेल वकास के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके जितने भी फैंस उन्होंने सुन लिए और लेकिन आपको फॉलो भी करेंगे। और स्पेशल थैंक बोलना चाहता हूँ लाहौर न्यूज़ वालों का, और जो बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? जन्नत। जन्नत, माशाल्लाह से नाम तो बड़ा अच्छा है। जन्नत किसने रखा था? बाबा जाने में। अच्छा, बाबा ने रखा था। ओके, और आप करती क्या हो? आप स्टडी करती हूँ मैं। क्या स्टडी कर रही हैं आप? फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर। और क्या कर रही हैं आप? मेडिकल, प्री मेडिकल? और मेहंदी वगैरह लगाती हूँ मैं। मेहंदी भी लगाती हैं? अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। और क्या भाई आपको शौक है? मैंने तो सब कुछ ही किया, सारे कोर्सेज किए, मुझे बहुत शौक है आगे बढ़ने का। अच्छा, ब्यूटिशियन का भी कोई किया हुआ है? यस। अच्छा, ब्यूटिशियन भी। मेकअप आप कर लेते हो आप? 13 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राइडल तैयार की थी मैंने। अच्छा वाह, तो मतलब काफ़ी अर्सा हो गया अब तो आपको तैयार करते हुए, तो अब अच्छा एक्सपीरियंस। यस। क्या पार्लर वगैरह या फिर ऐसे ही? बस ऐसे कहीं पे मतलब मेहंदी वगैरह लगाती, जॉब करती हूँ, बस मैं अभी तैयार वगैरह नहीं करती क्योंकि स्टडी करती हूँ तो इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाती। ओके, और सवाल करूँगी आपसे, ऐसा कौन सा जानवर जो खड़े खड़े सो भी सकता है? घोड़ा। एग्जैक्टली, यही था जिसका राइट आंसर। और आपने टंग ट्विस्टर अब करना है, आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 10 दफ़ा कहना। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। ओके, और शेयर क्या करोगे हमारे साथ? कोई ब्यूटी टिप शेयर कर। मैं आपको स्टडी के हवाले से कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ब्यूटी वगैरह तो ना भी बताओ तो सबको पता ही होता है। कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए जो इंसान की मेमोरी छोड़ जाती है। बस स्टडी के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि इंसान को स्टडी कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आता है कि सब छोड़ देते हैं लेकिन स्टडी आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। उस्ताद और स्टडी मंजिल तक पहुंचाती है आपको। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई तालीम जो है सब साथ छोड़ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की है, सब साथ छोड़ जाते हैं लेकिन तालीम आपके पास हमेशा साथ रहती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं।
तालीम बहुत ज़रूरी है। जिस दौर में हम रहते हैं, जो हमने जितनी अपनी वैल्यूज़ बढ़ा ली हैं, मुझे लगता है तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं नामुमकिन है। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं हमें जो बड़ी अच्छी बातें कर जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं तो उनके एक्सप्रेशंस भी पढ़ लेती हूँ और मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है वो कहाँ से बोलते हैं। और कुछ लोग इतनी डीप बातें कर जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो बेसिकली अपनी ही बीती बता रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहने का वक्त आ चुका है। मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ पर जब मैं बहुत अच्छे लोगों से जब यहाँ पर बातें करती हूँ और उनसे मज़े के जब सवालात करती हूँ तो जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यकीनन वक्त का पता भी नहीं चलता है। उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को पसंद किया होगा। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। बस इसी तरह से आपने मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना है। और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो आज का मैंने पहला सवाल ये शामिल किया था, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़कें यानी रोड्स पाए जाते हैं? तो वो है अमेरिका। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रद्द-ए-अमल जो मिला जुला इसका जो है मुझे उन्होंने जवाब दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है। तो इसके अलावा दूसरा सवाल जो है ये मैंने किया था, ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े खड़े सो जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका जवाब मुझे बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही दिया है और इसका जवाब था घोड़ा। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े अपनी नींद पूरी कर सकता है। वाह, वैसे इससे पॉसिबल नहीं होता है लेकिन ये बहुत बड़ी मुझे लगता है ये खूबी भी है। तो अब आपने जो है जुमेरात से इतवार देखना है बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर। और क्योंकि ये आपका अपना शो है और मुझे कहते हैं महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, महरीन फातिमा ऑफिशियल के नेम से है। आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही अब आपने मुझे देनी है इजाज़त। और मेरी हमेशा आपसे यही दरख्वास्त होती है, आपसे रिक्वेस्ट होती है, आपने कोशिश करनी है, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, सब्र तहम्मुल से काम लेना है और गुस्से का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं करना। वैसे भी रमज़ान का आखिरी अशरा है और रमज़ान जो है बस अब अलविदा होने वाला है। और क्योंकि ईद है, ईद की तैयारियां भी चल रही हैं और भरपूर तरीके से मैं देख रही हूँ कि के तैयारियां हो रही हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पर आपने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है वहाँ पर किसी एक बंदे की आपने ख्वाहिश ज़रूर पूरी करनी है, जिसमें आप किसी को भी कोई छोटी सी चीज़ भी लेकर दे सकते हैं जितनी आपकी गुंजाइश है। लेकिन आपने किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है ज़रूर। आप देखिएगा आपको जो खुशी महसूस होगी, आपको जो राहत महसूस होगी, आपको वो कहीं पे भी वो वैसी खुशी और राहत महसूस नहीं होगी। जब आप किसी दूसरों की तकलीफ़ को जब आप सॉल्व करते हैं, ये बड़ी बात होती है, ये समझने की बात होती है, ये हमारी जिम्मेदारी भी मुझे लगता है। जिम्मेदारी है, इससे बेहतर आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें भी। तो कोशिश करनी है, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने इस ईद पर किसी के लिए कुछ ना कुछ आपने करना है। तो उसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।